हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में आपको बताता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार होता है। आज की क्लास का टॉपिक का नाम है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार हो रहा है। यदि अपन दो आवेशित चालकों को संयोजित कर रहे हैं तो क्या संयोजन में आवेश का पुनर्वितरण होगा। यदि आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है तो वो किस प्रकार हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब अपन दो चालकों की बात करते हैं, मान लो दो चालक अपने पास जिनका विभव अलग अलग है, जिन पर आवेश की मात्रा अलग अलग है। यदि उन दोनों चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जा रहा है, उन्हें जोड़ा जा रहा है, तो यदि उनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश का स्थानांतरण होता है। वो किस प्रकार होगा, वो कैसे होगा। यहां पर यदि दो चालक असमान विभव पर है तो उन चालकों में से जिस चालक का विभव ज्यादा होगा उस उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा। समझ गए, क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही स्थानांतरित होता है। तो यदि दो असमान विभवों के चालकों को जोड़ा जा रहा है तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा। और यह आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। जिस अवस्था में दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है उस अवस्था में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। उस स्थिति में जो विभव है दोनों चालकों का, उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो आवेशित चालकों के संयोजन की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दो चालक ले रहे हैं स्टूडेंट अपने। यहाँ पर अपने पास दो चालक है ए और बी। देखो इधर दो चालक है अपने पास, एक चालक ए है और दूसरा चालक बी। एक चालक पर विभव या आवेश मान लो Q1 दे रहे हैं और दूसरे चालक को विभव आवेश Q2 दे रहे हैं। तो ये आवेश कहां चला जाएगा, ये आवेश इन चालकों के परस्पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। समझ गए। इस स्थिति में इन चालकों का जो विभव है वो V1 और V2 मान लिया और इस स्थिति में इनकी धारिताएं C1 और C2 के रूप में अपन ने मानी। यहां पर अपने पास ये दो चालक है जो आवेशित है, एक Q1 आवेश से आवेशित है और दूसरा Q2 आवेश से आवेशित है। तो यहां पर इस स्थिति के अंतर्गत अपन देखें दोनों चालकों के लिए, तो इन दोनों चालकों पर उपस्थित आवेश कितना है वो देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके संयोजन से पूर्व, क्योंकि आगे इनका संयोजन करना है अपने को, तो इनके संयोजन से पूर्व आवेश Q1 बराबर C1 V1, धारिता की परिभाषा के अनुसार Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2 होगा। सही है। तो यहां पर Q1 और Q2 का मान अपने पास है, तो संयोजन से पूर्व कुल आवेश कितना है वो देख लो। संयोजन से पूर्व कुल आवेश, संयोजन से पूर्व जो कुल आवेश है वो है Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q1 और Q2 का मान अपने पास दिया हुआ है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस C2
V2। संयोजन से पूर्व इन दोनों चालकों पर उपस्थित कुल आवेश की जो मात्रा है वो Q बराबर C1V1 प्लस C2V2 के रूप में। और आगे आता समझो। अब देखो यहाँ पर अब इन दोनों चालकों को अपन संयोजित करते हैं। यहां तक करने के उपरांत अब इन दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया जाता है। वही दोनों चालक फिर से लिए जा रहे हैं स्टूडेंट। एक चालक अपना A है, दूसरा चालक B है, सही है। वही दोनों चालक A और B फिर से ले लिए अपन ने। एक की धारिता अपन ने C1 मानी थी और दूसरे की धारिता अपन ने C2 मानी थी। क्योंकि धारिता का जो मान है वो चालकों के आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, तो इनकी जो धारिताएं हैं वो C1 और C2 के रूप में ही रहेगी, इतना ही रहेगा, इनका मान परिवर्तित नहीं होगा। आगे यहाँ तक समझ में। अब यहां पर इन दोनों चालकों को अपन एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ रहे हैं। ये अपने पास एक चालक तार है, चालक तार। इस नगण्य धारिता के चालक तार से इन दोनों चालकों को अपन ने संयोजित कर दिया। अब यहां पर जब इनको संयोजित किया जा रहा है तो उस अवस्था में उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों पर विभव एक समान नहीं हो जाता। मान लो इनका विभव V हो गया और इन पर आवेश की मात्रा Q1 डैश और Q2 डैश के रूप में यहां पर परिवर्तित होगी। पहले आवेश अपन ने Q1 और Q2 माना था, अब यहां पर इनके संयोजन के बाद में आवेश की मात्रा होगी Q1 डैश और Q2 डैश के रूप में, और उभयनिष्ठ विभव हो गया यहां पर कितना V हो गया। ठीक है। अब यहां पर संयोजन के बाद में यदि अपन इनके आवेश की बात करें तो संयोजन के बाद में आवेश संयोजन के बाद में संयोजन के बाद में जो इनका आवेश है वो Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V होगा। संयोजन के बाद में अपने को आवेश की मात्रा परिवर्तित मात्रा प्राप्त हो रही है, क्योंकि एक चालक के आवेश में कमी हो रही है तो दूसरे चालक के आवेश में वृद्धि होगी। एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश का स्थानांतरण होगा, और ये स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता, जिसे अपन उभयनिष्ठ विभव कह रहे हैं। V यहां पर जो है ये उभयनिष्ठ विभव है, इन दोनों चालकों के संयोजन का विभव, सही है। अब यहां पर संयोजन के बाद में कुल आवेश कितना है वो देखो। संयोजन के बाद में कुल आवेश, संयोजन के बाद में अपने कुल आवेश मिल रहा है Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। संयोजन के बाद में भी कुल आवेश जो है वो Q ही रहेगा। एक चालक जितने आवेश का परित्याग कर रहा है दूसरा चालक उतने ही आवेश को ग्रहण कर रहा है, लेकिन यहां पर उन दोनों चालकों पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उतना का उतना ही रहेगा, तो Q का Q ही रहेगा। तो यहां पर Q1 डैश और Q2 डैश का मान पुट कर दें तो C1V प्लस C2V, तो Q बराबर अपने को मिल गया C1 प्लस C2 इंटू V। V यहां पर इन दोनों में कॉमन आ गया, तो यहां पर इन दोनों चालकों में संयोजन के पश्चात उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो ये है। संयोजन से पूर्व और संयोजन के बाद में आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना आवेश संयोजन से पूर्व था उतना ही आवेश संयोजन के पश्चात है, तो उस अवस्था में इस उभयनिष्ठ विभव का मान उभयनिष्ठ
विभव संयोजन से पूर्व आवेश बराबर संयोजन के बाद आवेश। संयोजन से पूर्व और संयोजन के बाद में आवेश की मात्रा बराबर रहेगी। तो संयोजन से पूर्व आवेश कितना है? C1V1 प्लस C2V2, ये तो संयोजन से पूर्व है। संयोजन के बाद में आवेश की मात्रा C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से स्टूडेंट V बराबर अपने क्या मिल जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2। तो यहां पर चालकों के संयोजन में, संयोजन के पश्चात उभयनिष्ठ विभव का जो मान है वो V बराबर अपने को मिल रहा है C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2। ये यहां पर संयोजन के पश्चात पर उपस्थित विभव की मात्रा, उनके विभव को व्यक्त कर रहा है, जिसे अपन उभयनिष्ठ विभव कह रहे हैं। आगे आने समझ में उभयनिष्ठ विभव अपन ने ज्ञात कर लिया। अब यहां पर संयोजन के बाद में आवेशों का अनुपात देखें तो मतलब वो किस प्रकार होगा, आवेश का अनुपात किस प्रकार बटेगा वो देख लो। यहां पर संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, संयोजन के पश्चात एक आवेश Q1 डैश है और दूसरा आवेश Q2 डैश है। तो इन दोनों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। Q1 डैश बराबर, चलो Q1 डैश बटे हुए Q2 डैश बराबर क्या होगा? Q1 डैश और Q2 डैश का मान अपने पास है यहाँ पर C1V बटे हुए C2V। ये V से V स्टूडेंट यहाँ कैंसिल हो गया। तो Q1 डैश बटे हुए Q2 डैश बराबर C1 बटे हुए C2। ये समीकरण यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रहा है। और इस समीकरण से स्टूडेंट यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है? इस समीकरण से यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि आवेशों के, आवेशित चालकों के संयोजन में, संयोजन के पश्चात आवेशों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के क्रम में होता है। आवेशों का जो वितरण है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। कहने का मतलब संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों अनुपात अपने को बराबर मिल रहे हैं। आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात अपने को प्राप्त हुई है, जिसका आकलन अपन आगे और करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेशों के संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के साथ में किस क्रम में होता है, कैसे होता है। तो वहां पर अपन ये दर्शा सकते हैं कि आवेशों का जो अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आगे आते समझ में। अब देखो स्टूडेंट, आगे देखो यहाँ पर इसमें, अब इसके बाद में यहाँ पर अपन आवेशित चालकों के विभव में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी बात करें, क्योंकि विभव भी तो यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने प्रारंभ में दोनों चालकों का विभव माना था V1 और V2, सही है। तो यहाँ पर माना कि V1 ग्रेटर देन है V2। V1 का जो मान है वो V2 की तुलना में ज्यादा है। तो उस अवस्था में V1 ग्रेटर देन होगा V से और ग्रेटर देन होगा V2 से। ये चीज यहां पर अपने को प्राप्त हो रही। V यहां पर क्या है? उभयनिष्ठ विभव है स्टूडेंट, सही है। तो यहां पर संयोजन के पश्चात विभव में क्या परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन देखो। तो यहां पर प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन अपन डेल V1 मान ले। तो डेल V1 बराबर V1 माइनस V, डेल V1 बराबर V1 माइनस V। यहाँ पर समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि V1 का मान V से ज्यादा है। V1 का मान V से ज्यादा है तो इसका मतलब इसके विभव में यहाँ पर कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो वो कितनी हो रही है यहाँ पर देखो। तो V का मान यहाँ पर पुट करें तो डेल V1 बराबर
डेल v1 बराबर v1 माइनस v का मान अपने पास ये है स्टूडेंट c1 v1 प्लस c2 v2 बटे में c1 प्लस c2। इसका लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करें तो c1 v1 इसको गुणा कर दें इससे c1 v1 प्लस c2 v1 माइनस c1 v1 माइनस c2 v2 ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया बटे में c1 प्लस c2। कहने का मतलब यहाँ पर c1 v1 कैंसिल हो गया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो यहाँ पर क्या शेष रह गया v1 डेल v1 का मान अपने को प्राप्त हो गया, इन दोनों में c2 कॉमन आ गया और मिल रहा है v1 माइनस v2 बटे में c1 प्लस c2। संयोजन के पश्चात विभव में प्रथम चालक के विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो ये है। इसी प्रकार द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन डेल v2 बराबर v माइनस v2, क्योंकि यहां पर इस समीकरण से देखो v2 का जो मान है वो v1 से कम है, सॉरी v से कम है, v1 से तो कम है ही, v से भी v2 का मान कम है तो v में से v2 को घटा दिया अपन ने तो v का मान फिर से इसमें पुट करें तो डेल v2 बराबर v का मान c1 v1 प्लस c2 v2 बटे में c1 प्लस c2 माइनस v2। इसको भी स्टूडेंट लघुत्तम लेके सॉल्व करें, आसान स्टेप है c1 v1 प्लस c2 v2 माइनस c1 v2 माइनस c2 v2 बटे में c1 प्लस c2। तो ये c2 v2 स्टूडेंट यहाँ पर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया डेल v2 बराबर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में c1 कॉमन है, c1 कॉमन है तो क्या बच गया v1 माइनस v2 बटे में c1 प्लस c2, ये बच गया अपने पास। सही है। संयोजन के पश्चात इन दोनों चालकों के विभव में होने वाला परिवर्तन ये है तो इस परिवर्तन का अनुपात क्या होगा, अतः डेल v1 अपॉन डेल v2 इसका मान और ज्ञात करना है। देखो क्या होगा यहाँ पर डेल v1 का मान c2 v1 माइनस v2 बटे में c1 प्लस c2 बटे में डेल v2 का मान c1 v1 माइनस v2 बटे में c1 प्लस c2। तो यहाँ पर c1 प्लस c2 कैंसिल हो गया, v1 माइनस v2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया डेल v1 बटे में डेल v2 बराबर c2 बटे में c1। यहाँ पर दोनों चालकों के विभव में जो परिवर्तन है वो उनकी धारिताओं के व्यतिक्रम के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर डेल v1 अपॉन डेल v2 बराबर 1 बटे में c1 बटे में c2। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि आवेशित चालकों के संयोजन के पश्चात उनके विभव में परिवर्तनों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के व्यतिक्रम के बराबर होता है। क्या है उसे देखो, आवेशित चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्यतिक्रम के बराबर होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर टॉपिक एक ही है स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन अनेक बन रहे हैं इसमें, समझ गए। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है ये भी इसमें आ रहा है। संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या है, संयोजन के पश्चात विभव में परिवर्तनों का अनुपात क्या है उनकी धारिताओं के क्रम में। तो यहाँ पर एक ही टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर टॉपिक था अपना आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार हो रहा है। तो आवेश के पुनर्वितरण में यहाँ पर आवेश और विभव दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, एक चालक के विभव में कमी हो रही है, दूसरे के में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर टॉपिक अपना क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार करने हैं आपको स्टूडेंट। आसान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट, ये हो सकता है आगे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बने इससे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको यदि इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हो स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट्स से
और आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।